क्या मैंने तुम्हें पसंद किया था? क्या तुम पीला गुलाब लेकर आई थी मुझसे मिलने? मेरे नानू की मौत की जिम्मेदार तुम हो। नहीं, तुम्हारे नानू मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से मरे। उन्हें चिंता 2 लाख रुपए की नहीं थी, उन्हें चिंता तुम्हारी थी। मुझे माफ कर दो ऋषि कुमार, तुम्हें पहचानने में सुबली ने गलती कर दी। ये क्या है? ब्लैंक पेपर? इसमें लिखा हुआ कहाँ गया? शायद नीचे गिर गया होगा। पता नहीं क्यों, और आज पहली बार ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऋषि कुमार को देखती ही रहूं। क्या हुआ? कहाँ खो गई? आई सारी, ये किसने लिखा है? ये तुमने? वाओ, वेरी गुड। पर ये लिखा क्या है? आई सारी। ओ, तुम्हें पहनने के लिए साड़ी चाहिए? नमस्ते क्यों कर रही हो? क्या हुआ? सिर दर्द हो रहा है? इयररिंग्स भी चाहिए तुम्हें? क्या है? हाँ? इतना समझ में नहीं आता तुमको? इतने पढ़े लिखे हो ना, तो पढ़ नहीं सक रहे हो क्या लिखा है? हेलो, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये तुम्हारी लिखाई मुझे समझ में नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं? सो हाँ, सो मैं कौन हूं? मैं ऋषि। अरे सॉरी, क्या है? इतने पढ़े लिखे हो, कौन से स्कूल में गए थे? इतना भी नहीं आता? हेलो, पढ़ा लिखा हूं, लेकिन ये सॉरी की स्पेलिंग गलत है। सॉरी का स्पेलिंग SAARI नहीं होता, बल्कि SORRY होता है। और थैंक यू वो आता है मुझे, आता है। हाँ, मुझे पढ़ाकू ने सिखाया था। एक मिनट, हाँ, मैं बोलती हूँ। THANKYOU, थैंक यू। करेक्ट, वेरी गुड, मानना पड़ेगा। लेकिन मैं दादाजी और दादी को बता कर आती हूँ कि मुझे ये थैंक यू आ गया है। सुबह मैं तो उसे सॉरी कहना चाहता था, लेकिन चली गई। सच में पागल लड़की है। लेकिन ये आई एम सॉरी का मतलब क्या है? क्यों? थैंक यू पढ़ाकू, THANKYOU, थैंक यू। तू जानता है, आज मैंने थैंक यू का स्पेलिंग ऋषि कुमार को बता दिया ना, तो बहुत खुश हो गए, तो मैं भी खुश हो गई। लेकिन फिर मैंने सॉरी का स्पेलिंग गलत बता दिया, तो वो और गुस्सा हो गए। क्या करूं? बस बहुत हो गया पढ़ाकू। अब ये सुबली है ना, वो भी तेरी तरह खूब मन लगाकर पढ़ेगी। आज से गिल्ली डंडा एकदम बंद। आज से ये सुबली सिर्फ पढ़ाई करेगी। ऋषि कुमार सामने बैठेंगे और मैं भी उनके सामने बैठूंगी, और किताब खोल के एक कोने से उनको बीच बीच में देख भी लिया करूंगी। हाँ, अच्छा है ना? तो चलो, आज से सुबली करती है पढ़ाई का श्री गणेश। फीवर तो मुझे आया था, फिर सुबह के माथे पे ये पढ़ाई का बुखार कैसे चढ़ गया?
बढ़े कदम न रुके कदम, बढ़े कदम मंजिल की ओर बढ़े कदम न रुके कदम। हाय हाय सुबली, तुझे तो पूरी की पूरी कविता याद हो गई हो। वाह, अब तो ऋषि कुमार भी बहुत खुश हो जाएंगे। उनको फटाफट जाकर सुना देती हूँ। हाँ। सुबली, क्या हो गया तुझे? तो एकदम ही बदल गई हो। पढ़ाई अब तुझे अच्छी लगने लग गई है। और ऋषि कुमार भी अच्छे लगने लग गए। अपने से लगने लग गए। हाँ जी, नहीं फिलहाल मैं इंडिया में ही रहूंगा। वो एक्चुअली यहाँ एक इम्पोर्टेंट काम है, उसे कंप्लीट करके ही आऊंगा। आप मुझे बताइए ना, उस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है? हाँ, मैंने वो कविता है ना बड़ी वाली, वो पूरी याद कर ली है एकदम। हाँ, सुना दूं? हाँ, हाँ। सुनाती हुआ सुनो। बढ़े कदम कभी न ये रुके कदम, मंजिल की ओर बढ़े कदम आगे ही आगे बढ़े ये कदम बढ़ा जा न रुके कदम। I'll call you back, sir. आगे बढ़े ये कदम, मंजिल की ओर ना रुके। क्या है ये? कविता फटाफट याद कर ली। ये तुम्हारे एटिकेट से? क्या एटी? सभ्यता। अगर कोई फोन पे बात कर रहा है तो बीच में टक नहीं करते? इतना भी समझ में नहीं आता? मेरे समझ की तुम बात मत करो। एक तो मैं ना तुम्हारे समझ में नहीं आती, तुम्हारे समझ की बहुत ऊपर हूं मैं। मेरे नानू हमेशा कहा करते थे कि मेरी सुबह है ना सबसे अलग है, सबसे अलबेली, इसीलिए मेरे जैसा कोई नहीं है। हाँ, सच में तुम मेरी समझ से बहुत ऊपर हो। तुम जैसी झल्ली और कम अकल की लड़की ना पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी। अब ये किताबें लेकर निकलो यहाँ से, चलो। क्यों पढ़ाओगे नहीं? एक बार कहा ना निकलो यहाँ से। क्या? एक बार वापिस से बोल दूं कविता? नहीं सुननी है, प्लीज गेट आउट। ठीक है, नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाओ। काम का फोन था। क्या कर दिया मैंने? पहली बार सुबह सामने से पढ़ने के लिए आई थी और मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। गॉड। दादी, अरे दादी वो क्या है ना, मेरे जो मास्टर साहब है ना, उनको तो मुझे डांटने से फुर्सत नहीं है, तो मैंने जो पढ़ा है वो आपको पढ़कर सुना दूं? सुनाओ। हाँ। कहानी का शीर्षक है हमें गुस्सा क्यों आता है? ए अंग्रेजिया रुक। दादी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा अब है ना ये सुबली है ना आपको उसके गिल्ली डंडे का निशाना दिखाएगी। हाँ ऋषि ये सब क्या है? नाम मत लो उस फाटी मुए का, उस नासपीट या अंग्रेजी का। अरे मैं सुबली हूँ सुबली। अच्छा अब ये सब छोड़ो। हाँ अब है ना हम लोग खेल खेलेंगे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ
दिमाग ठिकाने पर है ना? क्या मैं सुगली इधर मैं दादी जी को कुछ पढ़कर सुना रही हूँ। हाँ तो तू पढ़े, उसमें मुझे क्या? तू पढ़, जा जा, तू पढ़ 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 पढ़। मैं सुबली हूँ और मैं ना ऐसी ही हूँ। मेरा कैसा है पता, कि कभी कोई पढ़ रहा होता है या फोन पे बात कर रहा होता है ना, तो मैं ऐसे बीच में आके कट 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 करते रहती हूँ, है ना? दादी आपको पता, मुझे ना ये पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे तो ना गिल्ली डंडा में मैंने मास्टरी की, पर वो फाटी मुंह है ना ऋषि कुमार, वो है ना किताबें लेके मेरे पीछे ही पड़े रहता है। बस बस, बहुत बोल लिए ऋषि कुमार। अगर और आगे बोला ना तो मैं... हाय हाय, ऋषि कुमार नहीं, सुबली सुबली अवे। और झूठ है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। झूठ है ना मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, सहन भी नहीं कर सकती। हाँ, और एक बात मैं कह दूं, अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो फिर झगड़ा, गालियां, ये सब के बिना मेरा मुंह बंद ही नहीं होता। मेरा कैसा पता है, मैं किसी के भी कमरे में बिना पूछे जा सकती हूँ और मैं किसी के भी बीच में बड़ 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 कर देती हूँ। ऐसी है तो सुबली। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? मैंने जो कुछ भी कहा उससे चिढ़ हो रही है ना? ओह माय गॉड, आंखें तो देखो गुस्से से एकदम लाल हो रखी। मैंने सिर्फ तुम्हारा रूप दिखाने के लिए तुम्हें एक आईना दिखाया। अब समझ में आ रहा है सुबह कि तुम्हें बदलना होगा, कुछ बदलाव लाने होंगे जिससे सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। समझ गए? अच्छा अब बताओ, क्या पढ़ाई तुमने की? जा जा जा। क्या कहा उसने? थोड़ा इंतजार करो, अभी पता चल जाएगा। अच्छा मास्टर जी, आप तो बड़े चालाक निकले हो। मेरा अवतार लेकर मेरी ही गलतियां सामने लेकर आ गए। कोई बात नहीं, गलतियां तो तुमने भी की है ना, सब समझ में आ जाएगा। ऋषि कुमार। मैं जानता हूं लाडूबा कि मेरी बातें सुबह को अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन कम से कम उसे रियलाइज तो हुआ कि उसकी बातों से, आदतों से किसी को बुरा लग सकता है, तकलीफ हो सकती है। ओ लाडूबा, कमाल है, भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा है। हाँ तो किसी ने तुम्हें सरप्राइज दिया होगा। क्या लाडूबा, ये आप क्या कर रही हो? ये इस अनपढ़ जाहिल गवार लड़की से आप बात कर रही हो? क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैं हूं, मैं द ग्रेट ऋषि कुमार पारेख, वही जो तुम्हें हमेशा बोलता रहता है कि सुबली तुम तो डप्पर हो डप्पर, कुछ नहीं आता तुम्हें, अनपढ़ कहीं की, पत्थर हो पत्थर एक नंबर की। और ये क्या पढ़ रही हो? क्या लिखा है ये? क्या लिखा है? हाँ सैड सैड, हाँ XYZ, क्या ये सब? नहीं आता तुम्हें, पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती। जाओ जाकर धूप में एक टांग पर खड़ी हो जाओ, जाओ
और हाँ, ये उम्मीद मत करना कि अगर ऋषि कुमार ने तुम्हें वो पनिशमेंट दी है, पनिशमेंट? हाँ वही, अगर वो दी है तो ऋषि कुमार टाइम पर वापिस आ जाएगा। नहीं, वो जो तुम्हें दी हुई पनिशमेंट? हाँ वही है ना, वो भूल भी सकता है और तुम्हें वैसे ही खड़े रहना होगा धूप में, समझ गई? और क्या लाडू बाप इससे बात कर रही हो? हाँ, कि देखा इसको, देखा कितनी गंदी है ये इसके कपड़े देखो, बाल देखो, हाँ छी छी कितनी गंदी है। बदल दो इसको, बदल दो, सब कुछ बदल दो। मैं ऋषि कुमार हूँ और मेरे लिए इंसान का मन साफ होना हो, उसके कपड़े साफ होने चाहिए। समझ गई अनपढ़ गंवार लड़की। और सुनो, ये सब अगर मेरी चीजें तुम्हें पसंद नहीं है तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं सुबली। जाओ, चली जाओ यहाँ से, गेट द लॉस्ट। ओके, थैंक यू। और हाँ, क्या हुआ, बुरा लग रहा है? तुम्हें बुरा लग रहा है तो लगने दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ गई? क्योंकि मैं ऋषि कुमार हूँ। आई द ऋषि कुमार, बेस्टम बेस्ट। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसा हूं? मैंने कुछ नहीं कहा, ये सब तो ऋषि कुमार कह रहा है। क्या है ना, तुमने मुझे जो आईना दिखाया ना, वही आईना मैंने तुम्हें दिखा दिया। शेम टू शेम। देखो बच्चों, हर इंसान में कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई कमी होती है, बस उसे इस बात का पता नहीं होता है। लेकिन आज तुम दोनों ने एक दूसरे की कमियों का एक दूसरे को एहसास दिलाया। कुरियर। आ जाओ। सर, ऋषि पारिक के लिए कुरियर है। अच्छा ऋषि बेटा। यस दादू। बेटा तेरे लिए कोई पार्सल आया है। मेरे लिए? हाँ, पर मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं है। सर यहाँ पे सही। थैंक यू। कमाल है, भेजने वाले ने नाम नहीं लिखा है। हाँ तो किसी ने तुम्हें सरप्राइज दिया होगा। नहीं, आप तो सरप्राइज नहीं दे रहे ना दादाजी। अरे नहीं नहीं बेटा, खोल कर देख, शायद उसका नाम अंदर लिखा हो। मैंने शलाका को अपनी जिंदगी से तब से निकाल दिया है जब से उसका झूठ पकड़ा गया है, और मैं ऐसी लड़की के साथ फिर से रिश्ता क्यों जोड़ूंगा? इस तस्वीर में तुम दोनों साथ साथ हो। क्या हुआ ऋषि? हाँ बेटा क्या हुआ? मेरी और शलाखा की तस्वीर। ऋषि, शलाखा तुम्हारी जिंदगी में फिर से तो नहीं आ गई? ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? तो और क्या कहूं, बिना कारण कोई ऐसी तस्वीर क्यों भेजेगा?
तो उससे पूछिए जिसने ये तस्वीर भेजी है। मैंने शलाका को अपनी जिंदगी से तब से निकाल दिया है जब से उसका झूठ पकड़ा गया है। और मैं ऐसी लड़की के साथ फिर से रिश्ता क्यों जोड़ूंगा? इस तस्वीर में तुम दोनों साथ साथ हो। तो दोनों को अलग अलग कर देते। क्या हुआ? क्या टूटा बेटा? तेरी और शलाका की तस्वीर यहाँ कैसे आई? मैं नहीं जानता मॉम, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम तस्वीर को लात कैसे मार सकते हो? बाबूजी हमें से समझाइए ना। बेटा ऐसा नहीं करते हैं। इससे प्यार करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, और मैं अपनी गलती मिटा देना चाहता हूं। देखा बापूजी, देखा आपने क्या हालत हो गई मेरे ऋषि की। ये सब कुछ टाला जा सकता था अगर आपने ऋषि के साथ शादी की जबरदस्ती ना की होती। काकी, काकी मैं कर लेती हूँ। मेरे बेटे की जिंदगी तो तू बर्बाद कर चुकी है। अब ये साफ करके क्या फायदा? तू हाथ नहीं लगाएगी। आज तूने ऋषि कुमार का दिल दुखाया है, उसके दिल को ठेस पहुंचाई है। मैं ऋषि कुमार को दुखी नहीं देख सकती।